बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है। 3 बिल थे और 3 मिनट से पहले वो कसरत राय से मंजूर हो गए। स्पीड इसको कहते हैं। अच्छी बात है, अब केसेस के ऊपर भी स्पीड लगेगी, पहिए लगेंगे, इंसाफ मिलेगा। भाई उनका नाम पहले ही पंजाब के अंदर शहबाज स्पीड था, तो ये स्पीड तो देखे ना। शाम को ये खबर आई और उसके बाद ये बड़ी क्विकली जो है ये डिस्कशन हुई और बड़ी क्विकली जो है अभी हम ज़राए के हवाले से ही बातें कर रहे थे और मुताद हो रहे थे शाम से, तो एकदम से वो पेश होके चलो जी पास हो, भी मुबारक हो काम को। अब ये बारी बारी इनके ऊपर कर लेते हैं। सर्विसेज चीफ की जो है 3 साल से मुद्दत एक्सटेंशन जो है वो 5 साल कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें सारी सर्विसेज शामिल होंगी जी, तमाम सर्विसेज चीफ की। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पहले जो भी एक्सटेंशन होती रही हैं वो आर्मी चीफ की ज्यादातर होती रही हैं, इक्का दुक्का दूसरे सर्विसेज चीफ के भी हुई हैं। तो इस दफा एक ये कह सकते हैं कि मुसावियाना सलूक किया गया है। तो ये है, ये पहले ये एक चल रहा था, ये ज़राए के हवाले से ये बहस भी होती रही थी कि जो पिछली आईनी तरमीम जो पहले उसका ड्राफ्ट था उसके अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी देने के मतलब बातचीत होती रही थी, मगर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने और बाकी कुछ पार्टीज ने एतराज़ात किए तो ये फिर नहीं किया गया। अभी इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि 27वीं तरमीम जिसका हम सुनते आ रहे हैं, जिसको अभी तक हुकूमत डिनाई कर रही है, शायद उसके अंदर भी इसको आईनी प्रोटेक्शन भी नजर आए। मगर मैं समझता हूं कि इसका बुनियादी जो समझ आती है वो ये है कि दरमियान में आपने देखा होगा हुकूमत को ये डर पड़ गया था कि ये पीटीआई की और कहीं जो है मुक्तदरा की कोई डील हो रही है। जो ही ये बुशरा बीबी की जमानत हुई और उनकी बहनों की जमानत रिहाई हुई तो उसके बाद से ये ख्वाजा आसिफ समेत बेताशा लोग कहना शुरू हो गए कि जी ये डील है, ऐसे तो नहीं हुआ। तो ये उस डील का खतरात का वो करने के लिए जो है ये फौरी तौर पे इक़दाम कर दिया कि जनाब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अहम बात ये है कि इसके अंदर जाहिर है वहाँ शोर तो मच गया कि जी कोरम पूरा नहीं है, बला बला बला, मगर पीपल्स पार्टी की शमूलियत भी शामिल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का, एलआईज का, एमक्यूएम का, सबका ये मिला जुला है। मौलाना ने भी शाम को उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इससे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, ये एक इंतजामी मसला है। सो उन्होंने भी कोई इसकी मुखालफत नहीं की। उन्होंने हाँ एक निकालनी थी, उन्होंने ज्यादा मुखालफत जो की है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है इस्ताद दहशतगर्दी का जो कानून है उसके अंदर तो कुछ बताया जा रहा था कि तरमीम की जा रही है जिससे क्या और सख्ती होगा, उसका ना सिर्फ के मुखालफत की, उन्होंने कहा जी वो गैर इस्लामी भी होगा, उसके खिलाफ सारा गुस्सा निकालते रहे। इसके मुतालिक मौलाना ने भी कोई वो नहीं की थी। और बाकी ये सुनते ही थे पहले जो जजेस की तादाद के हवाले से पहले बताया गया था जी 17 से ये कोई 22 कह रहा था, कोई 24 कह रहा था, तो उन्होंने डबल ही कर दिया। 17 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस 34 कर दिए हैं, 34, और बताया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस होंगे इसके अलावा होंगे। अच्छा, 34 के अलावा हैं, ठीक है, 35 शायद होंगे, ये बताई जा रही है कि 34 + 1 तो 35 होगा। तो ये और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बगावत के शोले नजर आते थे, ये जो खत लिखने का सिलसिला और अक्सरियत जो है वो वहां पे नजर आती थी कि उसके बगावत की बहुत ज्यादा बू आ रही थी उनमें से। तो वहां भी जो है ना मुझे जो बुनियादी मकसद क्लियरली नजर आ रहा है कि जो अक्सरियतें समझी जा रही थी, एक खास उनका एक रवैया नजर आ रहा था, उस अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। अब इसके ऊपर सवाल जो आ जाते हैं वो अब कुछ सियासी और कुछ कानूनी और आईनी आ जाते हैं। आईनी ये सियासी ये है कि ये जो समझा जा रहा है कि इन्होंने तो बस ये चुटकियों में कर दी और ये पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, रुकता हुआ नजर नहीं आ रहे। तीनों ये बिल जो है ये कानून बन जाएंगे। मगर जो जजेस की तादाद का मामला है, जुडिशल काउंसिल की कमीशन की मीटिंग कल जो है चीफ जस्टिस साहब ने बुलाई हुई है
अब ये कल देखना है कि ये अगर फौरी तौर पे सोचा जा रहा है कि क्योंकि हुकूमती अक्सरियत है इस जुडिशल कमीशन के अंदर कि ये बस अपनी मर्जी के घर के नाम देंगे, और ये डिवीजन भी हुई है आपस में, कुछ पीपल्स पार्टी के मर्जी के नाम आएंगे तो कुछ इनकी मर्जी के आएंगे। दरमियान में सुना है JUI वाले कहते हैं कि हमारे भी एक दो बंदे डाल ले। अच्छा। तो वो बिल्कुल पे किसी पैमाने से गुजरेंगे जुडिशल कमीशन? बहरहाल 6 लोगों की 13 में से तो इनके पास है एक जज चाहिए इनको, तो 2-3 तो क्लियरली नजर आते हैं कि वो इनकी तरफ रागिब नजर आते हैं फैसलों के हवाले से। तो कल क्या ये चुटकियों में वहां भी होगा या वहां भी महीने हफ्ते लग जाएंगे? बिल्कुल, ये कानूनी और सियासी सवाल जो आपने उठाए हैं इसी पर रहनुमाई भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून है बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। एक सवाल आप ले लें, मैं चाहूंगी उसके ऊपर रहनुमाई करें। आपको याद है कि जब पहले एक्सटेंशन की बात आ रही थी तो ये बहस थी कि हालिया चीफ से ये मामला शुरू होगा या अगले से शुरू होगा। अब ये जो सर्विसेज चीफ है, मुझे ये आप जरा गाइड करें आमिर साहब कि ये हालिया सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत 5 साल तक जाएगी या आने वाले जो नए हैं वो फिर 5 साल तक जाएंगे? इसमें शुरू यहीं से होता है ये बिल कि इट शैल कम इनटू इफेक्ट एट वंस एंड शैल always be deemed to have been part of the army act। तो इसकी फौरी इतलाक है, फौरी, वो नवंबर की बात नहीं है, आज से ही इतलाक है। तो इसके से पहले, नवंबर से पहले अगर किसी दूसरे सर्विस चीज की जरूरत पड़ी तो उनकी एक्सटेंशन का भी ये वाला अब 3 से 5 साल उनकी भी बढ़ चुकी हुई है। ये आज से इतलाक है। मैं अबूजर से पूछना चाहूंगा, अबूजर ये पहले समझाइएगा, पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कल जुडिशल कमीशन की अब एक मीटिंग है और वो उसके हवाले से एक बताया जा रहा था, वकला के कुछ हलकों में ये आर्गुमेंट था कि ये कमीशन नामुकम्मल है, कुछ सुकम है इस आईनी तरमीम के अंदर कि इसके अंदर जो है तो जो आईनी जज का जो इंचार्ज बनाना है, प्रिजाइडिंग अफसर जिसे गालबन कहा जाएगा, तो वो क्योंकि इसका हिस्सा नहीं है तो वो इसलिए ये नामुकम्मल है। और उसकी आज मैं देख रहा था सलाउद्दीन साहब बैरिस्टर, उनका भी एक ट्वीट आया हुआ था कि जनाब ये आर्गुमेंट लेना कि वो एग्जिस्ट, जो वैकेंसीज एग्जिस्ट करें वो एग्जिस्ट करती है, उनका ये तो एग्जिस्ट की नहीं है, तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये एक लीगल लेकुना था, पर कल चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया, तो इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट को इग्नोर कर दिया गया है या इसका कुछ अभी रेलेवेंस है? देखें, बिल्कुल ये सही बात है आमिर साहब, मैंने भी वो प्रोविजन पढ़ी है। उसमें ये क्योंकि जल्दबाजी में एक अनहोली हेस्ट कहते हैं इसको हम कानून की टर्म में, बनाया गया कानून था, आइन में तरमीम की गई थी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें रह गई थी या उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई थी। अब बिल्कुल जुडिशल कमीशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता जब तक आपका ऑफिस ऑफ द जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का बेंच है, वो बनता नहीं है या अपॉइंट नहीं होता। अब या तो ये इसमें ये प्रोविजन ऐड कर देते कि पहली दफा की अपॉइंटमेंट में एक प्रोवाइजो होता कि हम इसको फोरगो कर देंगे उसकी प्रेजेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज की, लेकिन उसके बाद से वो एप्लीकेबल होगा। वो ऐसी कोई प्रोवाइजो भी नहीं है। सो इन हालात में अगर आपका एक ऑफिस ही क्रिएट नहीं हुआ, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मलिक असद अली केस में 98 की, फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर शाह साहब की जजमेंट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, आयशा मलिक साहिबा की जजमेंट है नेपरा के केस में, कि जब तक कोई अथॉरिटी आप क्रिएट नहीं करते तो वहां पे वैकेंसी वाला आर्गुमेंट नहीं लग सकता कि अगर वैकेंसी ना हो तो फिर भी वो फंक्शन कर सकती है। फर्स्ट स्टेप पे आपने वो अथॉरिटी क्रिएट करनी है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनते तब तक आप वहां से अगर जज की प्रेजेंस नहीं होगी तो वो अगर आप कोई मीटिंग जेसी की करेंगे जुडिशियल कमीशन की तो वो कंप्लीट नहीं होगा और आप उस गलती को माफ नहीं कर सकते